Shut up and sit down. Next, number 6. The sides of a right angle triangle are x minus 1, x and x plus 1. Find the value of x and hence the sides of the triangle. एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं x माइनस 1 x तथा x प्लस 1 है. x का मान ज्ञात कीजिए, अतः त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात कीजिए. अब देखिए, राइट एंगल ट्राइंगल का 3 साइड्स दिया हुआ है, ठीक है, जो कि x के फॉर्म में है. ठीक है, अब x का वैल्यू निकालना है और जब x का वैल्यू आ जाएगा तो सिंपल सा x माइनस 1 और x प्लस 1 का भी वैल्यू हमारे पास आ जाएगा. ठीक है, गिवन क्या है? साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, एक समकोण त्रिभुज. राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में हम लोगों को क्या पता है? जैसे यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल लिखा है, ऑब्वियसली हम लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में पहले. एक राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज के बारे में हम लोगों को क्या पता है? एक पाइथागोरस थ्योरम बोल के पढ़ा होगा आपने. क्या था? p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर. जहां पे p, b और h क्या है? p है परपेंडिकुलर, b क्या है? बेस, और h क्या है? हाइपोटेनस. ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में हम लोगों को क्या पता है? p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर होता है. ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम बाय, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, यूजिंग यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी हैव, यहां पर देखिए 3 साइड गिवन है, तो क्या बोला है? राइट एंगल ट्राइंगल का. तो अब देखिए, x माइनस 1 x और x प्लस 1 ये 3 गिवन है ना, तो ये हम लोग इसमें पुट कर लेंगे इस फॉर्मूला में. x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस x होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 1 होल स्क्वायर. ये हम लोग कैसे लिखे हैं? पाइथागोरस थ्योरम से. अब बस इसको सॉल्व कर लेंगे, फिर देखते हैं x का वैल्यू क्या आता है. ठीक है, तो अब x माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि ये क्या है? a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, a माइनस बी, जो कि क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. तो पुट कर देंगे x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, यानी 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, तो उसको 1 लिख लिया, प्लस x स्क्वायर. यहाँ पर क्या है? ये a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में है, a प्लस बी होल स्क्वायर. क्या होता है फॉर्मूला? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1. ठीक है, अब सॉल्व करेंगे इसको. आप चाहो तो ऐसे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, इधर एक x स्क्वायर है, इधर एक x स्क्वायर है, दोनों कट जाएगा. क्यों? क्योंकि दोनों का साइन क्या है? प्लस है ना दोनों तरफ, तो एक x स्क्वायर तो कट हो जाएगा. अगर आप इसको ऐसे नहीं समझ सकते हैं तो ये भी कर सकते हैं आप कि x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये सारी चीज़ों को आप इस तरफ लेके आइए. तो जैसे ये देखिए प्लस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी प्लस एक्स स्क्वायर, इधर आएगा क्या होगा? माइनस एक्स स्क्वायर. तो देखिए ये हो गया ना कैंसिल आउट. ठीक है, तो समझ आया? आप इस तरह से भी कैंसिल आउट कर सकते हो. अब देखिए एक्स स्क्वायर कट गया, ऐसे यहाँ पर भी क्या है? प्लस 1, यहाँ पर भी क्या है? प्लस 1. तो ये दोनों क्या होगा? कैंसिल आउट हो जाएगा. ठीक है, तो क्या बचा हमारे पास? जो बचा वो कॉपी कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और इधर क्या बचा? प्लस 2x. अब देखिए ये दोनों 2x हम लोग कट नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि दोनों का साइन सेम नहीं है. दोनों अगर माइनस में रहता तो कट करते.
एक माइनस में एक प्लस में है तो कट नहीं कर सकते। तो अब क्या करेंगे, उसको इस तरफ ले आएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और ये हो जाएगा माइनस 2x इज इक्वल टू 0। क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0। अब c तो इसका 0 है, क्या हो जाएगा, x अब मान लीजिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस 4। अब यहाँ से वही इधर और कर देंगे, तो इधर x इज इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आया, 4। अब x का वैल्यू हम लोग 0 नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये क्या दिया हुआ है, एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बोला गया है ना, तो कोई भी साइड 0 तो नहीं हो सकता है, ठीक है, 0 सेंटीमीटर होना तो पॉसिबल ही नहीं है, इसीलिए x इज इक्वल टू 4 हम लोग मानेंगे, ठीक है। अब जैसे ही x इज इक्वल टू 4 आ गया तो लिखेंगे द साइड्स आर, बाकी साइड्स भी निकाल लेंगे, द साइड्स आर क्या क्या था, x माइनस 1 x और x प्लस 1 था ना, तो x माइनस 1 यानी 4 माइनस 1, बीच वाला 4 और ये हो जाएगा 4 प्लस 1। तो क्या क्या बचा हमारे पास साइड्स, 4 माइनस 1 3, 4 5, जो हो गया हमारा आंसर। यही पूछा था, x का वैल्यू पूछा था और तीनों साइड्स पूछा था। तो तीनों साइड्स क्या है, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, ठीक है, डन।